अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माओ व्लॉग्स। और आज मैं बताने लगी थी आपको पेस्ट कंट्रोल के बारे में। और इसके अंदर ये है कि कुछ जो डिटेल्स वगैरह मैं आपको बताने लगी उनका मुझे भी नहीं पता था और मेरा कुछ एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है इसके साथ, और मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये है कि जी कीड़े मकोड़े होते हैं कि हमारे घर में, उसका भी मैं आपको बताऊँगी क्योंकि आजकल मौसम भी बहुत ज़्यादा हुआ है इन चीज़ों का। तो मैंने कहा कि क्यों ना आज आपके साथ इस चीज़ की वीडियो शेयर की जाए। पहली बात यह है कि आपने कहीं पर पानी खड़ा नहीं होने देना, कहीं पर गंद डलने नहीं देना। और जो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि किचन में सबसे ज़्यादा हो जाते हैं छोटे कॉकरोचेस, अक्सर किसी ना किसी के हो जाते हैं। इसमें मसले वाली बात यह है कि आपके किचन में कॉकरोचेस होते क्यों। एक तो पहले मेन मकसद ये होता है कि जो डायरेक्ट पाइपलाइन आ रही होती है उसी के अंदर वही बात है, गंद पहले का घुसा होता है। और वो जब आप कहीं शिफ्ट वगैरह करते हैं या कोई ऐसे चक्कर होता है तो वो वहाँ से मतलब ज़ाहिर सी बात है कहीं पे कोई बंदा इंसान अपनी हैबिटेट बनाता है और फिर वहाँ पे जब खाना वगैरह करता है तो उसको ज़ाहिर सी बात है कीड़े मकोड़ों को तो पता चल जाएगा जी यहाँ पे मुझे खाना मिल रहा है, तो वो आएगा ही आएगा। अगर आप गीले बर्तन अलमारी में रख देंगे तो ये तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपकी अलमारी या फिर किचन के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर ये कॉकरोचेस वगैरह होंगे लाजमी होंगे। और जी दूसरी बात ये है कि साफ़ सफाई रखनी है। और तीसरी बात ये है कि जिस तरह कहते हैं कि जी मगरिब का टाइम हो गया तो जी खिड़कियों के पर्दे वगैरह आगे कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो वो बिल्कुल ठीक करते हैं और हमें इसी तरह करना चाहिए जब इस तरह का मतलब टाइम वगैरह हो जाता है शाम का। और मैंने भी कर दी खैर। तो जी अभी बस ये था कि मतलब जब इस तरह का टाइम हो जाए तो आप खिड़कियाँ वगैरह सारी बंद कर दें शाम के टाइम पर, और ताकि कीड़े वगैरह आपके घर में ना आए। आपके घर में कॉकरोचेस वगैरह हो जाते हैं तो स्प्रे लाजमी करवाएं, लेकिन प्रिकॉशंस के साथ। और मैं कुछ प्रिकॉशंस आपको बताती हूँ, वो ये हैं कि सबसे पहले अगर आपने घर में स्प्रे करवाना है तो आप बच्चों को तो खैर घर में रखें ही ना। खैर तब तो मेरे थे नहीं, लेकिन तब बच्चों को तो खैर घर में रखें ही ना। सो जी दूसरी बात यह है कि स्प्रे करवा के आप भी घर से बाहर चले जाएँ। कोई भी खाने वगैरह वाली चीज़ें होंगी उनको अच्छी तरह से एयर टाइट कर लेना है। मतलब कोई भी ऐसे कोई चिप्स वगैरह के पैकेट जो आपके एयर टाइट हैं भी तभी उनको बिल्कुल छुपा देने, क्योंकि उनको हाथ वगैरह लगेगा और फिर आपको उसी का स्प्रे वगैरह का असर होगा। तो जी आपने सबसे पहले ये काम करना है। कोई अपने कपड़े हैं उनको भी साइड पे लगा दें, और कोई ऐसी चीज़ें हैं जैसे चार्जर वगैरह, कोई ऐसी चीज़ें वहाँ पे स्प्रे वगैरह ना होने दें। मतलब मेनली या तो गटर्स में होता है या बेड के नीचे होता है, फर्नीचर के पीछे होता है, इस तरह करके होता है वो स्प्रे भी। जब आप स्प्रे करवाएं तो उसको बिल्कुल एकदम से ना धोने बैठ जाएं, मतलब एकदम से मतलब उसको साफ़ करने ना बैठ जाएं कि मतलब यहाँ पे कॉकरोचेस वगैरह मर रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है, तो आप जी उसको साफ़ करने बैठ जाएं। तो एकदम से आपने ये वाला काम नहीं करना, उसको अपना असर करने देना। आपने दो तरह का पेस्ट कंट्रोल होता है, एक होता है केमिकल पेस्ट कंट्रोल है और एक होता है ऑर्गेनिक पेस्ट कंट्रोल। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप केमिकल वाले पेस्ट कंट्रोल की तरफ ही जाएँ, क्योंकि जो ऑर्गेनिक होता है एक तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता और उससे कॉकरोचेस वगैरह बहुत मुश्किल से होते हैं। कॉकरोचेस तो ऐसी चीज़ है, वही बात है, वो तो बहुत ही मुश्किल से मरते हैं। और जो आम स्प्रे होते हैं आपके घर में, आप उनको भी वही बात है इधर उधर कर देते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी तो वो टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए ख़त्म होते हैं और उसके बाद दोबारा आ जाते हैं। तो जी आपने केमिकल वाला पेस्ट कंट्रोल ही करवाना है, पहले लगाने हैं। जो सारी इस तरह की चीज़ें बच्चों से तो खास तौर पे दूर रखनी है। और अगर आपके हाथों पे भी एलर्जी वगैरह ऐसी कोई चीज़ है तो उसको फ़ौरन डॉक्टर से चेक वगैरह करवाएं। और मैं कहूँगी कि केमिकल वाला स्प्रे करवाएँ कॉकरोचेस के ऊपर, लेकिन ये सारी प्रिकॉशंस लाजमी करें। फिर बाद में मुझे ना कहना कि मेरी वजह से एलर्जी हुई। तो जी मेरा एक्सपीरियंस ये हुआ कि अम्मी अबू गए हुए थे उम्रा करने के लिए और मैं घर में अकेली थी। बंदा घर में अकेला हो तो कोई ऐसी चीज़ सोच सके वो बात है जो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो। तो मुझे इससे ज़्यादा एक्साइटिंग और कुछ नहीं लगा कि मैंने कहा जी घर में सफाई करवा देते हैं, अम्मी आएंगी तो खुश हो जाएंगी। और फिर मैं घर में बुलाया पेस्ट कंट्रोल वाले को, उनसे सारा स्प्रे करवा लिया घर के अंदर। और फिर मैंने वेट नहीं किया क्योंकि मासी ने जाना था अपने घर और शाम का टाइम हो रहा था, तो मैंने जी उसके साथ मिलकर सारी सफाइयाँ वगैरह कर दी, पूरा घर ही धो दिया एक तरह से। खैर इतना ज़्यादा एक्साइटिंग काम कोई भी ना करे, लेकिन खैर मैंने कर लिया। और उस वक्त मैं प्रेगनेंट भी थी और फिर उसके बाद खारिश पूरी सारे दिन में होती रही काम करते करते, लेकिन ध्यान नहीं गया। और फिर मैं जब सोई तो मतलब याया मेरा छोटा भाई आया हुआ था मेरे साथ रहने के लिए। और वो आया तो जब सुबह उठा कहते ये देखें क्या हुआ आपको। मैंने कहा हाँ जी। तो मेरा ये हाल हुआ और उसमें उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी। तो मैंने तस्वीर इस वजह से ली थी क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को भेजी थी, वो ऑफिस में थे और उनका जल्दी से मैंने उसको सूड़ी डाली। मैंने कहा आओ जी देखो क्या काम डाला मैंने। तो फिर उसके बाद मैं ये सूझे वो मुँह हाथ लेके अपने हॉस्पिटल में गई। सारे सोच रहे होंगे कि ये ऐसी है। तो जी मैं ये अपने सूजे हुए मुँह हाथ लेके हॉस्पिटल गई और फिर उसके बाद वहाँ पे इंजेक्शन वगैरह लगे और दवाइयाँ वगैरह। मेरी टेंशन एकदम से मैंने अपने हस्बैंड को दे दी थी और खैर मुझे भी हुई थी, जाहिर सी बात है पहला था। और फिर उसके बाद ये था कि खैर ये वाली सारी प्रिकॉशंस जो हैं, अब इसके बाद ये जो हुआ था ना मेरे साथ, मैं कह रही हूँ कि किसी और के साथ ना हो।
और अगर आप स्प्रे वगैरह करवाएं तो आप इन प्रिकॉशंस का ख्याल रखें लाजमी, क्योंकि आपके हाथों वगैरह पे वो स्प्रे ना लगे। आप जब भी स्प्रे करवाने के बाद आप जब भी आप अपने घर में स्प्रे करवाएं तो उसके बाद जब सफाई वगैरह करें तो अपने हाथों पे कोई ग्लव्स वगैरह चढ़ा लें या फिर वैसलीन लगा लें अगर ग्लव्स वगैरह नहीं चढ़ा सकते। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगी कि ग्लव्स वगैरह चढ़ा के फिर उसके बाद अपने घर की सफाई वगैरह करें। और सफाई आपने कब करनी है? सफाई आपने मिनिमम ये है कि आपने 12 घंटे छोड़ देना है और फिर उसके बाद ये है कि अपने घर से चले जाना है और अपने घर 12 घंटे तक उसको नहीं साफ़ करना घर को, और उसको ऐसे ही पड़ा रहने दें। और जब वो सारा काम हो जाएगा, कॉकरोच मर जाएंगे, कीड़े कूड़े भाग जाएंगे घर से, फिर उसके बाद अपने घर आना और फिर उसके बाद सफाई वगैरह जिस तरह मर्ज़ी करें। लेकिन सबसे पहले जो मेन चीज़ ये थी कि आपने कोई भी खाने वाली चीज़ नंगी नहीं रखनी, और जब भी सफाई करनी है तो ग्लव्स पहन के करनी है। और तीसरी चीज़ है कि घर से चले जाना। और फिर ये है कि बच्चों को आपने घर में बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी आपने ये काम नहीं ना करना। आपने बच्चों को पहले अम्मा की तरफ छोड़ देना है और फिर उसके बाद आपने खुद स्प्रे वगैरह करवा के फिर आप खुद चले जाना अम्मा की तरफ। मुझे किसी ने कहा नहीं था और मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से किया था। और अगर आप इसी तरह का कोई काम करें तो इन प्रिकॉशंस को ध्यान में रख के करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपके साथ मच्छरों को भगाने के टोटके की वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मौसम चल रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। और फिर उसके बाद ये है कि मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।